नमस्कार, आदाब, सप्रेम, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शब्द सुरभि में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मुकेश गौतम। कहते हैं किसी भी सभ्यता की पहचान उसकी इमारतों से नहीं, उसके साहित्य से होती है। साहित्य की मधुर अभिव्यक्ति होती है कविता। कविता वह दीप है जो अंधकार में आशा जगाती है। कविता वह स्वर है जो मौन को भी अभिव्यक्ति देता है। कविता वह संवेदना है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। जब शब्द और संवेदना आपस में मिलते हैं तो जन्म लेती है एक कविता। कविता सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, कविता आपको बहुत कुछ सोचने, बहुत कुछ विचारने और समाज को एक नई दिशा, नई प्रेरणा, नई चेतना देने का काम करती है। शब्द सुरभि में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नई कविताएं, नए तेवर के साथ, नई संवेदनाओं के साथ और नए एहसास के साथ। आइए मिलते हैं आज के रचनाकारों से। तो मित्रों, शब्द सुरभि के इस एपिसोड में हमारे साथ 3 रचनाकार हैं जो आज आपको अपनी कविताओं से आनंदित करेंगे, आपको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करेंगे। आइए मैं परिचय करवाता हूं अपने उन्हें 3 रचनाकारों से। सबसे उस तरफ बैठे हुए हैं आज की युवा पीढ़ी के बहुत ही उभरते हुए हास्य कवि संजय बंसल। संजय बंसल ने पिछले लगभग 1 दशक में पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपनी हास्य कविताओं से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। शब्द सुरभि के इस मंच पर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संजय बंसल के बराबर में एक महिला बैठी हुई है जिनका नाम है सुमिता केसवा। सुमिता केसवा हास्य कवि सम्मेलनों की एक बहुत बड़ी जरूरत। पिछले लगभग 1.5 दशक में उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है, आज कोई भी हास्य कवि सम्मेलन हो, लेकिन उसमें अगर सबसे बड़ी जरूरत किसी की महसूस होती है तो वो सुमिता केसवा की है। सुमिता केसवा एक कॉलेज में प्रोफेसर है, साथ ही हैप्पीनेस क्लासेस चलाती है। जो उनका पैशन है, लोगों के चेहरे पर हंसी बांटने का काम, न सिर्फ अपनी कविताओं के माध्यम से करती है बल्कि क्लासेस चलाकर बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, समाज के हर वर्ग के चेहरे पर हंसी बांटने का काम करती है। सुमिता केसवा का जोरदार तालियों से स्वागत। अपनी आवाज, अपनी कविताओं, अपनी पैरोडी के माध्यम से पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में जिनकी अपनी एक विशेष पहचान है, हमारे मुंबई के कवि सम्मेलनों की शान डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रजनीकांत। तो दोस्तों, शब्द सुरभि का मंच सज गया है, कवि आ गए हैं, मंच सज गया है, संगीतकार अपनी जगह पर है, तो फिर इंतजार किस बात का। आइए मैं पहले रचनाकार को दावत दे रहा हूं। संजय बंसल नवी मुंबई से हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संजय बंसल का। संजय बंसल एक ऐसा रचनाकार पिछले 10 वर्षों में जिसने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है कवि सम्मेलनों के जरिए, टेलीविजन शोज के जरिए। स्वागत है संजय बंसल। जी। बच्चों का एडमिशन कराने में सारी बातें खराब थी, बस जी। एक अच्छी बात ये थी जो उनकी मैडम थी सुमिता जैसी खूबसूरत। तो आपका इंटरेस्ट और बहुत ज्यादा जग गया होगा। बस यही समझ लीजिए, सारे कष्टों का हरण वही हुआ। हाँ भाई, पर ये तो मजाक की बात हुई। मुझे लगता है आज सबसे बड़ा जो माफिया है, हम तमाम तरह के माफिया की बात करते हैं, लैंड माफिया से लेकर, पर एक सबसे बड़ा जो माफिया है वो है एजुकेशन माफिया, शिक्षा माफिया। और देखिए, आपके अपने समय के स्कूल को याद करिए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हम बच्चे थे जी। मुकेश जी, जिस समय हम स्कूल में जाते थे, बेशक हमारी बिल्डिंगें टूटी हुई होती थी जी, पर बेशक हमारे स्कूल की बिल्डिंगें टूटी हुई होती थी, पर हम वहां से चमक कर बाहर निकलते। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पर आज स्कूल की बिल्डिंगें चमक रही है और वहां से पेरेंट्स और बच्चे दोनों टूट कर निकल रहे हैं। क्या बात कही, ये बड़ा अंतर आया है। तब कहीं एक कविता, चूंकि आपने स्कूल की बात की, वहीं से मुझे याद। हाँ भाई, स्वागत है। पड़ोसी ने महंगे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाया, हाँ। मोहल्ले में नाक ऊंची रहे इसलिए मैंने भी यही कदम उठाया।
पर स्कूल क्या, वो तो कोई चलती फिरती दुकान था। ओहो। पर स्कूल क्या, वो तो कोई चलती फिरती दुकान था। किताबें, बैग, यूनिफॉर्म सब स्कूल से ही खरीदने का फरमान था। वाह। लगता है जनसंख्या नियंत्रण, लगता है जनसंख्या नियंत्रण अब सरकार नहीं स्कूल करेंगे। लगता है जनसंख्या नियंत्रण अब सरकार नहीं स्कूल करेंगे। पहले बच्चे की ही मुश्किल है, दूसरे की फीस कहां से भरेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। पहले बच्चे की ही मुश्किल है, दूसरे की फीस कहां से भरेंगे। पिताजी ने लानत भेजी है गांव से मेरी कमाई पर। गांव से पिताजी ने लानत भेजी है मेरी कमाई पर। घर कार तक तो ठीक था, बच्चे भी पढ़ा रहा हूं ईएमआई पर। अरे क्या बात है भाई। बच्चे भी पढ़ा रहा हूं ईएमआई पर। और 2 किलोमीटर आने जाने के लिए बस के इतने पैसे चुकाने पड़ते हैं। हाँ। 2 किलोमीटर आने जाने के लिए बस के इतने पैसे चुकाने पड़ते हैं, इतने में तो हम मुंबई दिल्ली आ जा सकते हैं। और प्रोजेक्ट्स के नाम पर हर हफ्ता नई एक्टिविटी, नई बात, नई एक्टिविटी जी। ये असाइनमेंट। मुझे लगता है बच्चों को पढ़ा रहे हैं साथ में माँ बाप को हाँ। कि, और प्रोजेक्ट्स के नाम पर अलग आतंक फैला रखा है। बच्चे तो छोड़ो, माँ बाप को भी काम पर लगा रखा है। क्या बात है भाई। डरता हूं मैं कि स्कूल वाले कहीं यह जरूरी ना कर देंगे। डरता हूं मैं कि स्कूल वाले कहीं यह जरूरी ना कर देंगे। हमसे टाई अप हॉस्पिटल में जिन बच्चों की डिलीवरी होगी उन्हीं को हमारे स्कूल में क्या एडमिशन बात है। उन्हीं को हमारे स्कूल में एडमिशन। अरे वाह भाई वाह वाह वाह, संजय क्या बात है। याद कीजिए, गोविंद से पहले गुरु के पैर छूने की इस देश में परंपरा रही है। हाँ। कबीरदास जी ने कहा, याद कीजिए, गोविंद से पहले गुरु के पैर छूने की इस देश में परंपरा रही है। पर ये स्कूल वाले बच्चों को एटीएम समझ रहे हैं। क्या ये सही है? वाह क्या दर्द है भाई। है स्कूल। और मेरा अंतिम अनुरोध, बेशक कुछ भी करना, पर मेरा अनुरोध सुन लो है स्कूल वालों। बेशक कुछ भी करना, पर मेरा अनुरोध सुन लो है स्कूल वालों। बच्चे देश का भविष्य है, इन्हें अच्छे से संभालो। वाह वाह वाह। अच्छे से बहुत धन्यवाद। मैं बधाई देता हूं शब्द सुरभि की पूरी टीम को, मुकेश जी आपको। और मैं ये कामना करता हूं, बेशक तमाम तनाव के बीच, तमाम चिंताओं के बीच हमारे होठों पर हंसी बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो ये थे संजय बंसल जो बता रहे थे किस तरह एक बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना कितना मुश्किल काम हो गया है। अभी भावक कैसे हैं उनके बारे में भी अभी थोड़ी देर के बाद हम बताएंगे। और फिलहाल लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बस जल्दी हाजिर होते हैं। हम यूं गए और यूं आए, देखते रहिए शब्द सुरभि। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद शब्द सुरभि के इस अंक में। मैं हूं डॉक्टर मुकेश गौतम। पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए बहुत ही प्यारे रचनाकार डॉक्टर रजनीकांत मिश्र। शब्द सुरभि के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। आइए कुछ प्यार की बात करते हैं। हाँ भाई। इजहार की बात करते हैं। हाँ। इनकार की बात करते हैं। हाँ। और साथ साथ कुछ तकरार की बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ। आइए आपको रेलवे स्टेशन लिए चलता हूं। जी जी जी। क्योंकि कभी कभी प्यार का सर्वोत्तम दृश्य वहीं देखने मिल जाता है। अच्छा। कि दिया जो गुलाब मैंने एक और वो पड़ा था। हाय 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 हाय। दिया जो गुलाब मैंने एक और वो पड़ा था। अब न होगा मिलना सोचते मैं खड़ा था। खिड़की से खींचू हथेली मेरी, वाह। नाम अपना लिख दिया था। गाड़ी ने बजाई सीटी, सिग्नल हुआ हरा था। गाड़ी ने बजाई सीटी, सिग्नल हुआ हरा था। ऑल
पहले प्यार की जो खुशबू है हाँ हाँ, वो हमेशा ज़हन में ताजा रहती है। पहले प्यार की। पहले प्यार की। अच्छा, तो मतलब कितने होने चाहिए जीवन में प्यार? अब वो तो अपनी अपनी काबिलियत पे निर्भर है। भाई वाह 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 वाह। कि अपनी आँखों में ख्वाब लाया हाँ हूँ, भाई, क्या बात है। अपनी आँखों में ख्वाब लाया हूँ, वो पुरानी किताब हाय हाय। लाया हूँ, और जिसकी पहचान जाओ खुशबू तुम, मैं वो सूखा गुलाब क्या बात है, लाया बहुत बढ़िया भाई, हूँ, क्या बात है। मैं वो सूखा गुलाब लाया हूँ। प्यार का जिक्र आए और चांद का जिक्र ना आए हाँ, तो कहीं कहीं बात अधूरी रह जाती है। स्वागत है भाई। कि रात भर चांद को मैं निरखता हाय रहा, हाय। रात भर चांद को मैं निरखता रहा, छवि तुम्हारी समझ मैं तो पढ़ता रहा, दूर बैठी वहाँ तुम सिसकती रही, और दिल हमारा दिए सा जलता रहा, दिल हमारा दिए सा जलता रहा। आइए प्रेम का एक छोटा सा गीत हाँ भाई, स्वागत है। आपकी इस अदालत में समर्पित करता हूँ। कि तुम जो करती रही हरे सुबह शाम को, हाय हाय हाय। तुम जो करती रही हर सुबह शाम को, काम अक्सर वही मैं भी करता रहा, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तुम संवरती रही आईना देख कर, मैं तुम्हें देख करके संवरता रहा, तुम संवरती रही आईना देख कर। और साथी की सबसे ज्यादा याद कब आती है? जी, कि जब थकूंगा कभी थाम लोगी मुझे, जब थकूंगा कभी थाम लोगी मुझे, बस यही सोच करके मैं चलता रहा, तुम संवरती बहुत बढ़िया भाई, रही बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। आईना देख कर। और चलते चलते डॉक्टर होने के नाते हिदायत देनी भी जरूरी जी। है कि तन्हाइयाँ मिलेंगी मोहब्बत की राह में, तन्हाइयाँ मिलेंगी मोहब्बत की राह में, ये मर्ज ला इलाज है यकीन कीजिए, हार हो या जीत पीर एक सी लगे, ना ही दिल किसी का लीजिए और ना ही दीजिए, ना ही दिल किसी का लीजिए और ना ही दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कमाल कर दिया डॉक्टर साहब, भाई कमाल कर दिया डॉक्टर रजनीकांत मिश्र जी। आपने क्या आपकी आवाज, क्या आपके गीत और क्या आपकी संवेदनाएं इस कवि सम्मेलन को, शब्द सुरभि के इस आयोजन को कहां से कहां लेकर चले गए। हालांकि आपने बात चांद की, चांद बड़ा खतरनाक मामला होता है चांद का आजकल। मेरे मोहल्ले का एक लड़का शादी ही नहीं कर रहा था, उम्र निकली जा रही थी। मैंने पूछ लिया शादी क्यों नहीं कर रहे हो, कैसी दुल्हन चाहिए? वो बोला चांद जैसी। मैंने कहा चांद जैसी दुल्हन का मतलब समझाएं?
वो बोले जो शाम को आए और सुबह निकल जाए। लेकिन ये थे डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा, इन्होंने शब्द सुरभि के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी ऊंचाइयां दी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और फिलहाल लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बस जल्दी हाजिर होते हैं। हम यूं गए और यूं आए, देखते रहिए शब्द सुरभि। आगे थे आप सभी का ब्रेक के बाद शब्द सुरभि के इस अंक में। मैं हूं डॉक्टर मुकेश गौतम। शब्दों की अपनी महक होती है। यह महक विचारों को जोड़ती है, पीढ़ियों को जोड़ती है, समाज को संस्कारित करती है। समाज को संस्कारित शिक्षक भी करता है। और आज हमारे बीच एक ऐसी शिक्षिका है जो न केवल बच्चों का मार्गदर्शन कर उनका भविष्य निर्माण करती है, बल्कि हैप्पीनेस क्लासेस चलाकर बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, परिवारों के चेहरे पर हंसी बिखेरने का, हंसी बांटने का काम भी करती है। जी हां, हमारे बीच है सुमिता केशवा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुमिता केशवा का। सुमिता केशवा, जैसा कि मेरे बारे में कहा गया है कि मैं हैप्पीनेस क्लासेस चलाती हूँ, मैं थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने कई बार बोला हैप्पीनेस क्लासेस। हंसाती हूँ लोगों को, बच्चों के लिए भी मैं अलग तरह की कविताएं, हंसाने की कविताएं लिखती हूँ और उसके साथ उनके जो संदेश पहुँचाना होता है वो संदेश पहुँचाती हूँ। तो एक 4 पंक्तियों का संदेश, हाँ भाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरा देश सुने इसे। सुनिएगा। सुनो लड़कियों तुम प्यार व्यार करना छोड़ दो। अरे ऐसा कैसे सुनो लड़कियों तुम प्यार व्यार करना छोड़ दो, और लड़कों तुम भी मस्ती बाजियां ये छोड़ दो। माँ बाप प्यार करते उन्हें रोने न देना, माँ बाप प्यार करते उन्हें रोने न देना, और झूठे प्रेम के लिए तुम मरना छोड़ दो। तो इस तरह की कुछ संदेश। लेकिन अगर प्रेमी सच्चा हो तो उसका भी वक्त, देखिए उसका वक्त आता है, प्रेम करने का वक्त आता है। ये जो हमारे इस समय जो बच्चे 11th एंड 12th में होते हैं जी, तो ये वक्त उनका एजुकेशन का, पढ़ाई का है। तो हम उनका जो एनर्जी है उस एनर्जी को मैं कविताओं की तरफ मोड़। तो शादी कैसे होती है शुरू और उसके बाद क्या होता है वो आपके स्वागत है। सुनिएगा। इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं, इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं, दोनों शहीद होने को सेहरा सजाते हैं, दोनों शहीद होने को सेहरा सजाते हैं। शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं, चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं। हल्दी लगने के बाद आती है मंगलसूत्र पहनाने की बारी। अच्छा, जैसे ही पति पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, वैसे ही मंगल पति के पीछे पड़ जाता है और सारे सूत्र पत्नियों के हाथ में आ जाते हैं। और कैसे आते हैं सुनिएगा। कि नाई की दुकान में, नाई की दुकान में पति दौड़ा दौड़ा गया, कहने लगा भाई मेरे बाल छोटे काट डाल। नाई की दुकान में पति दौड़ा दौड़ा गया, कहने लगा भाई मेरे बाल छोटे काट डाल। नाई बोला भाई आज फैशन है लंबे बाल, काहे बोलते हो मेरे बाल छोटे काट डाल। पति बोला घड़ी घड़ी माथा कुट मत कर, पति बोला घड़ी घड़ी माथा कुट मत कर, तेल लेने जाए ऐसा फैशन बाबा काट डाल। छोटे छोटे काट डाल, छोटे छोटे काट डाल, जड़ से उखाड़ डाल, पत्नी के हाथ में ना आए ऐसा काट डाल। कमाल है भाई सुमिता, कमाल है। मैं समझ गई थी। देखिए पुरुषों के लिए तो मुश्किल होती है, शादी से पहले माँ बाल नहीं रखने देती, और शादी के बाद पत्नी के डर से बाल कटाने पड़ते हैं। क्या बात है। और माँ बाल क्यों नहीं रखने देती है मुकेश जी, वो भी बताती हूँ। सुनिएगा। कि माँ ने बेटे से कहा बाल क्यों नहीं कटवाता है, माँ ने बेटे से कहा कि बाल क्यों नहीं कटवाता है और लड़कियों की तरह लंबे बाल क्यों रखवाता है। तो बेटे ने कहा माँ ये आजकल का फैशन है और मेरे लंबे बालों से तुझे काहे का टेंशन है।
तो माँ ने कहा रे बेशरम, माँ ने कहा अरे बेशरम हम तो जीते जी मर गए, कि अरे बेशरम हम तो जीते जी मर गए, वो तेरी बहन को देखने आए तो और तुझे पसंद कर गए। क्या बात, भाई वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे जो यहाँ म्यूजिशियन बैठे हुए हैं उनका चेहरा देख के तो यही लग रहा है कि इनकी हालत भी घर में वैसी है जैसे मेरे पति की है। अरे हाँ, बताती हूँ कैसी। हाँ भाई, कि डरता है मगर कहता है कि वो नहीं डरता, डरता है मगर कहता है कि वो नहीं डरता, दिन रात संग में बीबी के तिल तिल है वो मरता, दिन रात संग में बीबी के तिल तिल है वो मरता, किच किच से परेशान है हर कोई बीबी के, किच किच से परेशान है हर कोई बीबी के, फिर भी कोई गूंगी के संग ब्याह नहीं करता, फिर भी कोई गूंगी के संग ब्याह नहीं करता। क्या बात है, ये तर्क सही है। बहुत शुक्रिया। पनीर की सब्जी में ढूंढता पनीर है, पनीर की सब्जी में ढूंढता पनीर है, पति ने डर के पूछा के कहाँ पनीर है, चुपचाप खा लो मैंने भी धमकाया जोर से, चुपचाप खा लो मैंने भी धमकाया जोर से, इस सब्जी का तो नाम ही खोया पनीर है, इस सब्जी का तो नाम ही खोया पनीर है। आखिर ये पति हाँ अपनी पत्नियों से इतना डरते क्यों हैं? हाँ, क्या कारण है? मैं बताती हूँ, कर्मों का फल और क्या। जी हाँ, जबकि हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि हर कुंवारी कन्या के अंदर 9 देवियों का वास होता है। अब शादी के बाद कौन सी देवी एक्टिव हो जाए ये तो बस पति के कर्मों पर निर्भर होता है। हाँ, सच में। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। मैं तो कहती हूँ शादी के लड्डू जरूर खानी चाहिए, क्योंकि शादी के लड्डू खाकर केवल वही पछताता है जिसका ध्यान अपने लड्डू से ज्यादा दूसरे की काजू कतली पर होता है। जी हाँ, मेरे पति अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं जी, मगर मैं भी कम नहीं हूँ। उनकी हर एक हरकत पर नजर रखती हूँ, हाँ। इसीलिए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती। अब कल ही क्या हुआ सुनिएगा। पका रही थी दाल पड़ोसन वो कलमुही, पका रही थी दाल पड़ोसन वो कलमुही, पति ने भी खिड़की से मारी 3 जो सीटी, पति ने भी खिड़की से मारी 3 जो सीटी, कुकर उतार डाला पड़ोसन ने गैस से, कुकर उतार डाला पड़ोसन ने गैस से, ना उसकी दाल ही गली ना इनकी ही गली, ना उसकी दाल ही गली ना इनकी ही गली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सुमिता केशवा जी जो आपको बता रही थे अपने घर के परिवार के किस्से। और मैं तो हैरान हूं कि जिसके घर में ऐसे ऐसे किस्से हैं उसके घर में एक छत के नीचे ही पता नहीं कितने हिस्से हैं। ये सही है। हैं? तो सुमिता केशवा जी बता रही थी अपने घर के किस्से, हमारे घर के किस्से। पता नहीं कैसे कैसे किस्से, कैसा कैसा प्रेम होता है, किसका किससे प्रेम होता है, लेकिन प्रेम होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक एक साथ 10-15 प्रेम कर लेते हैं। शादी के बाद हर महीने नया प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम होना चाहिए, प्रेम बाप बेटे के बीच होना चाहिए, प्रेम माँ बेटी के बीच होना चाहिए, प्रेम भाई भाई के बीच होना चाहिए, प्रेम इस समाज में होना चाहिए, प्रेम मेरे देश के हर नागरिक के बीच होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप भी लिखते हैं कविताएं, आपको भी लगता है कि आपको भी शब्द सुरभि के इस मंच पर यहां होना चाहिए, तो भाई देर किस बात की।
लिखिए कविताएं, बनाइए एक छोटा सा वीडियो और हमें मेल कर दीजिए हमारे इस मेल आईडी पर। हमारी टीम उसको कविता को देखेगी और यदि हमको लगता है कि आपको शब्द सुरभि के मंच पर आना चाहिए तो हम आपको आमंत्रित करेंगे शब्द सुरभि के इस मंच पर और आप यहां प्रस्तुत करेंगे अपनी कविताएं। आपको कैसा लगा शब्द सुरभि का ये एपिसोड हमें जरूर लिखिए, जरूर मेल कीजिए हमें कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड, आप किन रचनाकारों को सुनना चाहते हैं। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, शब्दों की ये महफिल यूं ही सजती रहेगी, शब्द सुरभि यूं ही महकती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।